की करेंगे और हमारे स्टूडियोज में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं SD Guthrie के संदीप भान। संदीप, आप बॉम्बे में वेकेशन कर रहे हैं लेकिन हमने आपको स्टूडियो बुला लिया है। आप मुझे कर्ज तो नहीं कर रहे? ना। ओके संदीप, ये साल आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट, एक्साइटिंग भी रहा शायद, क्योंकि हमने पाम के प्राइसेस में 5000 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स भी देखे, उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली भी है, काफ़ी वॉलेटिलिटी है। एक बार अगर हम स्टेप बैक करें और आप पीछे मुड़ के 2024 को देखें तो कैसा लगता है आपको ये साल? देखिए 2024 की सबसे बिगेस्ट जो फैक्टर है वो है क्रूड पाम ऑयल या पाम ऑयल का प्रीमियम बनाना सॉफ्ट ऑयल से। एंड दिस इज आफ्टर 40 इयर्स दैट आई वाज टोल्ड, इट वाज 40 इयर्स बैक जब पाम ऑयल के प्राइसेस प्रीमियम बनाए थे सॉफ्ट ऑयल्स के ऊपर, पर दिस टाइम इट हैज़ बीन ए कंसिस्टेंटली हायर। सो दिस वाज टू मी द बिगेस्ट टेक अवे दिस ईयर ऑफ palm being premium to soybean oil, sunflower and other oils, and इसके चलते चलते थोड़ा सा पाम की अब इमेज पे भी थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत आ जाएगा, क्योंकि नाउ इफ यू गो टू द शेल्फ इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल, so that's one of the biggest factors of this year. Oh, absolutely, पाम की री रेटिंग हो गई है जैसे कहते हैं। लेकिन आपने कहा 40 साल में पहली बार ये ट्रेंड देखने को मिला है। 40 साल पहले मैंने सुना है कि ये 40 इयर्स बैक आपने अपने करियर में नहीं देखा ये होता? मैंने मेरे करियर में इतना प्रीमियम $100, $120, $150 कभी नहीं देखा। पर आपको लगता है ये ट्रेंड सस्टेन कर पाएगा आगे जाके, या फिर डिमांड में इम्पैक्ट है? आई थिंक डिमांड में तो डेफिनेटली पाम इज फेसिंग टफ डिमांड नाउ एट दीज लेवल्स, इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड डिमांड, बट हम जो कि सीजनली लोअर प्रोडक्शन मंथ्स में है, दैट विल लास्ट टिल नेक्स्ट ईयर जनवरी टिल मार्च और अप्रैल, सो वी शुड सी दिस प्राइस फैक्टर रिमेनिंग। मे बी दिस प्रीमियम विल हैव टू श्रिंक अ बिट, बट पाम विल कंटिन्यू टू रिमेन एट प्रीमियम till first quarter of next year also. Maybe it might extend to few quarters more the way it is going. संदीप, इस साल में जिस तरह से हमने काफ़ी खींचातानी देखी बाकी एडिबल ऑयल्स की तरफ से भी, इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर अच्छे खासे रहे, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से बायोफ्यूल का स्टोरी एक बहुत स्ट्रांगली आता हुआ नजर आया, क्या वो अगले साल स्पिल ओवर होगा? वो तो स्पिल ओवर तो है। बायोफ्यूल स्टोरी इज देयर टू स्टे, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। इंडोनेशिया का B40 इम्प्लीमेंट होने वाला, ऑफ कोर्स लेटली देयर आर बीन दैट इट माइट गेट डिलेड और दिस थिंग, बट इट इज गोइंग टू हैपन। सो बायोफ्यूल स्टोरी इज देयर फॉर आई डोंट नो कमिंग years and years, it's going to be there. तो अगर 2025 का अगर एक प्रोबेबल रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर बनाए तो किस तरह की ग्लोबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन आप देख के चल रहे हैं? In terms of palm oil global production, we are close to 80 million tons. That 80 million tons doesn't seem to be going anywhere higher, very too high a jump in production. We will be same 82 million tons. We will remain at those levels, and that's the outlook for production side. और कंजम्पशन अगर देखें तो? Consumption पे अब a lot factor depends now on how much this premium will remain, because India will be a big major contributor to the palm's demand. अगर ये $100-150 स्विच प्रीमियम बना रहेगा तो इंडिया विल डेफिनेटली स्लो डाउन। द थिंग इज दैट competing oils are way cheaper and availability is huge. So competing oils are not moving up, palm is not giving up, so there is a gap, a huge gap. Either side has to blink. All right. तो अगर जब तक वो नहीं होता, थोड़ी सी यहाँ पर कश्मकश आगे भी जारी रह सकती है। इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ कोर्स वो 8 मिलियन टन का जो एक नंबर हमने बनता हुआ देखा था वो शायद 7 गया, किसी मार्केट ये भी कर रही थी कि ठीक है शायद 6 तक भी यहाँ पर जाएगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अगले साल के लिए? I won't be surprised. अगर प्रीमियम यही $100-150 रहा तो डेफिनेटली विल बी dropping down to 7 million, maybe 600 also won't be ruled out. But it will all depend upon ये spread कितना रहेगा. If it goes below soybean oil, then we will definitely go back to $7-8 million. If it remains $50-100, 6.5 to 7 will be tough, and palm will be okay with that. Palm losing demand is not immediately a big concern. The only thing at this moment is कि यहाँ पे buyers are there, but buyers are not ready to pay the price. Okay. So इस समय कश्मकश between buyer and seller है कि who will blink first, who needs what. और साथ ही साथ टैक्सेस कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ये भी रहता है? टैक्स इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। अभी मलेशिया ने जो जनवरी के लिए टैक्स डिक्लेयर किया, दैट्स गॉन अप बाय अनदर 75-80 ringgits, and Indonesia is expected also to in January to sustain these taxes. So taxes are playing a major factor, and that's also one of the contributing factors towards prices of palm being higher. दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पर प्राइस व्यू को लेकर है, और आपने इस साल में मुझे 9 out of 10 सही प्राइस सेंस दी है। प्राइसेस एकदम आपके हिसाब से यहाँ पर चले हैं। अब क्या सेंस नजर आती है फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट हाफ अगर देखें 2025 का? See, previously palm was a follower.
Now palm is a leader. Okay. As a leader, it leads. There's a big shift in the consumer behavior has to happen where they are willing to pay the premium to palm. जी. If they pay the palm prices, we will see palm's prices elevated. If market is not ready to accept the prices of palm at this level, then palm will have to give up some more to get back the demand. तो फिर क्या प्राइस रहेंगे, रेंज क्या रह सकती है? See, first quarter में अभी जैसे we are India has been completely off the market for last more than a month's time. They are not buying at all. Achha. So that is contributing towards. We saw a very sharp fall in last few days from 5,300 in what November closed, and now we are at 4,800 ringgit, and it can possibly go down further. It's all about nearby demand. क्या India market में आएगा? We are all waiting for India. और आप जैसे हमेशा कहते हो इंडिया तो मार्केट में आएगा ही, जितने के लिए अब ये $100 का $150 का जो डिफरेंस है ना, इससे वो इंडिया स्टेप इन कर नहीं रहा है। Okay. और अगर कर भी रहा है तो वो बेयर मिनिमम जो इररिप्लेसेबल डिमांड है, जहाँ पे इनको 5,000 टन चाहिए, दे आर टेकिंग नाउ ओनली 1,000 टन। दैट इज ओनली फॉर देयर एंड दे आर, आई एम श्योर इंडिया मस्ट बी फाइंडिंग आउट ऑल्टरनेटिव्स। व्हाट इफ दिस $100 प्रीमियम बनता रहेगा तो फिर ऑब्वियसली दे विल स्विच टू सॉफ्ट। तो क्या वो रिप्लेस कितनी जल्दी हो सकता है? So today I don't think it's much of a price factor as much it's now, if I have an alternative cheaper, how do I encash that? Yes. How do we encash that, and why do we pay a huge तो premium? 45 से 55 लेके चलें? 55 at this moment will be too high because competing oil are plentifully available. Okay. Competing oil, in fact, industry is waiting for the US biofuel decision. If that decision is not in favor of biodiesel, then soft oil is going to be under further pressure. That will put more pressure on palm. फिर palm को demand पकड़ने में बड़ा दिक्कत आएगी. The only factor for palm at this moment is till March we are seasonally into a lower production month, so there is not too much supply from palm. Palm can afford to stay calm for next couple of months at the maintaining this premium, but March, April onwards, palm will have to figure out which way to go. Okay. तो ठीक है, यानी कि आपकी जो आने वाली छुट्टी है, जो आपकी छुट्टी चल रही है, वो शायद थोड़ी सी आराम से चल सकती है। चल, वो तो ठीक चल रही है। All right, संदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू स्टूडियोज में आने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर अनुज से करेंगे, उनसे लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।